Hello friends, I am Shivani. I am well and I hope you all are doing well. So आज जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कल आपको जो है दिस और दैट के यूज़ के बारे में बताया, दिस कहाँ लगेगा, दैट कहाँ लगेगा, स्पोकन इंग्लिश में आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, दैट को कैसे यूज़ करेंगे। तो वैसे ही जो है आज मैं आपको इट के यूज़ के बारे में बताऊंगी कि इट को जो है आप स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में जो है किस तरह यूज़ करेंगे। तो इस तरह जो है आपकी जो है इंग्लिश बोलने की जो पावर है, जो आप इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी समझ लीजिए, वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता लगता जाएगा कि वर्ड्स को जो है कहाँ कहाँ शुरू करना है, तो वैसे वैसे जो है आप जो है वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ करना शुरू कर देंगे और आप जो है आराम से और मज़े से जो है फ्लुएंटली जो है इंग्लिश बोल पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेटा, इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाता है, सब्जेक्ट की रेपिटेशन हमें दोबारा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए जो है हम इट को यूज़ करते हैं। यानी कि इट जो है एक प्रोनाउन है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। यानी कि आपको सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है, उसको आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए जो है आप इट का यूज़ करेंगे। इट को जो है मेनली हम, जैसे हमने कभी टाइम शो करना है, डे के बारे में बताना है, मंथ के बारे में बताना है, ईयर के बारे में बताना है, वेदर के बारे में बताना है, तो ऐसी जगहों पर जो है, ऐसे सेंटेंसेस में जो है हम इट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आज रविवार है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टुडे इज संडे, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज संडे, इट इज संडे। ठीक है, एक यूज तो ये हो गया इट का, मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताती जाऊंगी। अब इट इज संडे, तो यहां पर ये डे के रूप में जो है आपने डे के लिए जो है इट का यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आज जो है रविवार है, आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपने इट का यूज किया है यहाँ पर संडे को बताने के लिए, डे को बताने के लिए। सोमवार का दिन था, जैसे आपके पास जो है वाक्य, अगर आपके पास जो है सिंगुलर में, एक तो सबसे पहली बात, इट जो है हमेशा जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है। इट इज ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर। ठीक है, जब भी आपके पास कोई सिंगुलर चीज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे होंगे, तो वहां पर जो है इट का आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया आज रविवार है, तो ये डे के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर भी आपको बताया है कि टाइम, डे, मंथ, ईयर और वेदर। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है इट को लगाने का कि इट आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर आपके पास टाइम होगा, डे के किसी डे के बारे में बात कर रहे होंगे, वेदर के बारे में बात की जाएगी, मंथ की बात की जाएगी, ईयर की बात की जाएगी, तो हम इट का यूज करेंगे। तो मैंने सबसे पहला सेंटेंस बनाया आज रविवार है, इट इज संडे, तो यहाँ पे आपका डे जो है वो क्लियर हो गया। अब सोमवार का दिन था, ठीक है, तो इट वॉज मंडे। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप इट को जो है पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आप इट को पास्ट के लिए यूज करेंगे तो वहां पे आप वाज पुट करेंगे, जब आप इट को जो है प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे तब वहां पर आप जो है इज पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन इट हमेशा जो है सिंगुलर के साथ ही पुट होगा, इट जो है प्लूरल के साथ पुट नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए सिंगुलर। ओके, अब उसके बाद है सन 1980 था, तो यहाँ पर जो है हम ईयर की बात कर रहे हैं, सब सन 1980 था। इट वॉज 1980। ठीक है, इट वॉज 1980, यानी कि 1980s की बात हो रही है। उसके बाद मैं लिखा है आज 27 दिसंबर है, तो इट इज 27 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारी डेट आ गई, ये हमारा ईयर आ गया। तो इस तरह जो है हम इट का जो है यूज करेंगे, दिन के लिए जो है, टाइम के लिए जो है, ईयर के लिए जो है, मंथ के लिए जो है हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे वेदर, जब आपका जाड़े का दिन था पास्ट में चला गया, इट वॉज विंटर, इट वॉज विंटर, ठंड का समय था, चला गया। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हम हिमाचल में रहते हैं, तो यहाँ पर तो ठंड
बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ रही है। हम लोगों को तो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे हम जम गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है और जो है सूखी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जैसे इट इज़ विंटर टाइम, यहाँ पर जो है सर्दियों का समय चल रहा है। जब आप किसी वेदर के बारे में बताएंगे तब भी जो है आप वहाँ पे इट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बारिश हो रही है। बारिश भी वेदर का ही एक पहलू है, ठीक है, एक मौसम है, बारिशों का मौसम, बरसात का मौसम। तो आप जैसे ग्रामर जब आप लोग करते हैं तो उसमें सेंटेंस आता ही है, आज बारिश हो रही है या बाहर बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। ये आपने देखा होगा हमेशा जो है आप रेन के साथ जब इस तरह का जो है वाक्य कोई भी सेंटेंस आता है तो आप वहां पर इट का यूज करते हैं। तो ये आ गए, हमारा डे आ गया, हमारा ईयर आ गया, हमारी डेट आ गई, हमारा वेदर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद 6 बजे हैं, टाइम के लिए भी जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ है, आप टाइम के लिए भी जो है इट का यूज करेंगे। तो टाइम जो है 6 बजे है, कंप्लीट टाइम हो चुका है, इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। जब टाइम जो है, घड़ी जब आगे की तरफ को चलती है तो पास्ट का यूज होता है, जब पीछे की तरफ को चलती है तो टू का यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में करेंगे, लेकिन टाइम के साथ जो है हमेशा जो है हम इट का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं इट इज 3:15, ठीक है ना, इट इज पास्ट 4, इस तरह जो है जब टाइम का यूज होता है तो वहां पर जो है इट को लगाया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हूं मैं आपको सिर्फ इट का यूज जो है आप किस किस चीजों के साथ करेंगे वो आपको बताती हूँ। वैसे मैक्सिमम जो है हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, यानी कि जो पढ़ाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में ग्रामर में, कि इट को जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इट जो है सभी चीज़ों के साथ यूज़ हो जाता है। मेनली ये ज़रूर है कि इट को जो है आप ह्यूमंस के साथ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और बाकी जैसी कोई भी चीज़ है उसके साथ आप इट को यूज़ कर सकते हैं। अब इट का एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो आ गया आपका टाइम, डे, मंथ, ईयर और वेदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इट को जो है आप कहाँ पर लगा सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज क्लियर। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इट को हम नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल चिल्ड्रन, एनिमल्स। स्मॉल चिल्ड्रन मीनिंग जिनका जेंडर अभी नहीं, हमें नहीं मालूम है कि वो लड़की है या लड़का है, स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, स्मॉल बेबी, नवजात शिशु जो होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी जो है आप इट का यूज कर सकते हैं जब आपको पता नहीं है कि इस बच्चे का क्या जेंडर है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि ये एक प्रोनाउन है, आप उसको नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। इट को आप हमेशा कभी भी जो है सबसे पहले जो है, जैसे कोई भी सेंटेंस इस तरह का आएगा तो वहां पर जो है इट को आप यूज नहीं करेंगे, आप जो है इट को यूज प्रोनाउन के रूप में करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने लिखा है, गिव मी माई इंग्लिश बुक, इट इज यूजफुल टू मी, मेरी इंग्लिश की बुक मुझे दो, ये मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या आया, इंग्लिश बुक, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आया तो ये हमारा नाउन है, यहाँ पे सॉरी, ये हमारा नाउन है। तो नाउन को दोबारा नहीं बोलने के लिए, नाउन की रेपिटेशन ना करने के लिए जो है हमने यहाँ पे इट का यूज किया है, ठीक है। जैसे अब जैसे ये है, दिस इज माई पेन, तो इसको मैं इट इज माई पेन नहीं बोलूंगी, दिस इज माई पेन। अब जो मैं दोबारा इसको बोलूंगी इट इज रेड, ठीक है, तो ये रेड है, तो मैंने जब पेन को जो है दोबारा नहीं बोला कि पेन इज रेड, मैंने क्या बोला, इट इज रेड, ठीक है। नाउन की रेपिटेशन दोबारा ना हो सॉरी, इसके लिए जो है मैंने इट को यूज किया है। ये इट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसे आप बड़े ध्यान से समझिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने अगला सेंटेंस भी लिखा है, दिस इज पेन, ये पेन है, इट इज रेड, ये रेड है। दिस और इट दोनों का ही मीनिंग यह होता है और दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, लेकिन दिस को जो है आप सबसे पहले सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बात आ रही है, फिर आई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन, ये दो तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हो गए कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे दिस इज़ अ चेयर, इट इज़ ब्राउन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं कि आप इट को जो है नाउन का रेपिटेशन आप ना करेंगे जब दोबारा दूसरा सेंटेंस होगा, यानी कि 2 क्लॉजेज होंगे सेंटेंस के, जैसे फर्स्ट क्लॉज ये हो गया,
गिव मी माई इंग्लिश बुक, सेकेंड क्लॉज ये हो गया इट इज़ यूजफुल टू मी। तो जब दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस आपके पास हैं और उसमें जो है जब आप जो है दूसरे सेंटेंस में आप नाउन को दोबारा रिपीट ना करते हुए आप वहां पे इट का यूज जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही हैज़ अ पैरट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ अ पैरट, उसके पास पैरट है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो पैरट जो है छोटा सा बर्ड है, ठीक है, तो उसको दोबारा रिपीट ना करते हुए हमने उसको एडजेक्टिव भी उसका विशेषता भी हमने बताई है, तो वहां पे हमने क्या यूज कर लिया, इट का यूज कर लिया। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये चीजें तो आप बेटा बिल्कुल याद कर सकते हैं कि हमने इट का यूज जो है कहाँ करना है। जब हमने टाइम बताना है, डे के बारे में बताना है, मंथ के बारे में बताना है, ईयर का, वेदर का, तो हमने जो है इट का यूज करना है। ठीक है, अब जैसे अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे दिस हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया, दिस और इट दोनों का मीनिंग यह होता है, लेकिन दिस जो है वो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज को शो करने के लिए जो है यूज किया जाता है। दिस इज अ पेन, ये मैं बता रही हूं आपको कि ये जो है पेन है, तो किसी चीज को शो करने के लिए हम जो है दिस का यूज करते हैं, और इट को यूज जो है वो एक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। इट इज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब उसके बाद अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जब मैंने आपको बताया कि स्मॉल चिल्ड्रन जिनका जेंडर हमें नहीं मालूम है, अगर हमें किसी का जेंडर मालूम है तो वहां पर जो है हम उसके साथ ही या शी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें जो है स्मॉल चिल्ड्रन का न्यू बॉर्न बेबी का जेंडर नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। जब हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, जैसे मैंने लिखा है व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। ठीक है, कि यानी कि जब मैंने बच्चे को देखा तो वो रो रहा था। अगर आपको यहाँ पे उसका जेंडर पता होता तो आप यहाँ लिखते व्हेन आई सॉ द चाइल्ड शी वाज क्राइंग, ही वाज क्राइंग। ठीक है, तो अगर आपको उसका जेंडर मालूम होता, पर जब आपको उसका जेंडर मालूम नहीं है तो आप जो है यहाँ पर इट का यूज जो है कर सकते हैं। उसके बाद है जब आप में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जब जो है जैसे नाउन या प्रोनाउन जो भी है आपका, उसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है या फोर्सली कोई चीज़ जो है बतानी है, तो वहां पर जो है हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है इट इज आई हु हैव बाउट दिस कार, ये मैं ही हूं जिसने जो है ये कार खरीदी, यानी कि इट इज आई, अपने लिए, जो इट का अपने लिए, किसी और के लिए। लेकिन जब आपने उस चीज़ को फोर्सफुली, यानी कि उस चीज़ पर या तो फोर्सफुली वो चीज़ बतानी है या फिर आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि नहीं ये तुमने किया है, ये मैंने किया है, तो वहाँ पर आप इट का यूज़ जो है कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है इट इज़ यू हु हैव बिटन हर, कि वो तुम ही हो जिसने उसे मारा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इट का यूज़ जो है, मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स में जो है क्लियर करवा दिया कि हमने इट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, जो बच्चे जो हैं अभी सीख रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश जो है, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मीनिंग प्रोनाउन है, जो कि आप जो है नाउन को जो है शो करने के लिए, अगर आपने नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करना है तो नाउन की रेपिटेशन के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, टाइम बताना है, डे शो करना है, मंथ शो करना है, ईयर शो करना है, वेदर शो करना है। ठीक है, कोई करंट इवेंट शो करना है, नेचुरल इवेंट शो करना है, नेचुरल जैसे कि ये जो बारिश हो रही है। ठीक है, जैसे इस तरह की चीज़ें जब आपने बतानी है, आपने अपनी वोकेबलरी में लानी है, आपने अपनी कम्युनिकेटिव इंग्लिश को बढ़ाना है, तो आप जो है इस तरह जो है इट का यूज़ करेंगे। जैसे कल की वीडियो में मैंने जो है दिस और दैट का आपको यूज़ बताया, तो बेटा आप जो है धीरे धीरे जब आप आराम से ये चीज़ें सीखेंगे तो आप मज़े से इंग्लिश बोलिए, सभी को जो है अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस कीजिए, और जो है धीरे 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 आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और वो कैसे, जब आप वीडियोस देखेंगे मेरी, और उन वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।